हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वैन चाओ ने विंग के लिए कुछ प्लान किया था। वैन चाओ के माइंड में बहुत ही खुराफात प्लान चल रहा था। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि आखिर वैन चाओ के माइंड में क्या चल रहा है। तो अब हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग कहता है नहीं नहीं, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा। और विंग की ऐसी आवाज़ सुनकर जियांग चैंग भाग कर आता है और वो जब रूम में एंट्री करता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है। विंग चैंग के पास आकर कहता है अब क्या होगा चैंग। तभी चैंग गुस्से से कहता है ये सब क्या है, तुमने पूरे रूम को कबाड़ खाना क्यों बना रखा है। हाँ, यहाँ वहाँ सब जगह तुमने ये क्या कर रखा है। विंग कहता है तो और मैं क्या करूँ, कल क्या है तुम्हें पता है ना चैंग। चैंग कहता है ओ गॉड क्या है कल, तुम भूल गए कल फ्रेशर पार्टी है। तो मैं क्या पहनूंगा, मेरे पास एक भी ढंग का अटायर नहीं है चैंग। चैंग गुस्से से कहता है फिर ये सब क्या है। हाँ, पूरे रूम में सब जगह बस क्लोथ्स ही क्लोथ्स हैं, ये हमारे पड़ोसी के हैं क्या। विंग कहता है हटो तुम हटो यहाँ से, तुम नहीं समझोगी। और विंग अपनी मॉम को बुलाता है, मॉम। तभी वहाँ मैडम यू आती है और वो देखती हैं कि पूरे रूम में सब जगह कपड़े बिखरे हुए हैं। मैडम यू कहती हैं ये रूम का क्या हाल है। हाँ, किसने किया है ये सब कुछ। और वो देखती हैं कि विंग रो रहा है। मैडम यू विंग के पास जाती है और कहती हैं क्या हुआ बेटा विंग, तुम क्यों रोए रोए हो। हाँ, विंग चैंग की तरफ देखता है। मैडम यू कहती है चैंग तुमने क्या किया है विंग के साथ और इस रूम के साथ। हाँ, चैंग कहता है मॉम मैंने कुछ नहीं किया। फिर विंग क्यों रो रहा है। हाँ चैंग ये सब क्या है। हाँ, ये रूम का क्या हाल किया है तुमने। चैंग कहता है अगर आपको ये सब पूछना है तो प्लीज़ आप अपने इस विंग से पूछिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम यू देखती हैं कि विंग रो रहा है। मैडम यू विंग के बालों को सहलाते हुए विंग से बहुत ही प्यार से पूछती हैं क्या हुआ विंग, अपनी मॉम को भी नहीं बताओगे। विंग कहता है मॉम आपको पता है कल हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है बेटा। बात है मॉम, मेरे पास कोई भी ढंग का अटायर नहीं है, मैं क्या पहनूंगा कल। ओह इतनी सी बात, इसके लिए तुम्हें अपने इतने प्रीशियस आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और विंग चेक करता है। और विंग जब उस नोटिफिकेशन को देखता है तो विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। मैडम यू कहती हैं क्या हुआ बेटा। विंग कहता है ये देखो मुझे नी हुसैन ने सेंड किया है। मैडम यू देखती है कि नी हुसैन ने लिखा है ये देखिए मेरी ड्रेस वी ब्रदर कैसी है, कल मैं इसे ही पहनने वाला हूँ, आप भी मुझे अपनी ड्रेस की पिक सेंड कीजिए ना। मैडम यू विंग से कहती हैं चलो, बट कहाँ मॉम, तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेने। विंग कहता है क्या, बट एक प्रॉमिस करो अब तुम नहीं रोओगे। मॉम। चैंग कहता है बट ये जो विंग ने रूम का कबाड़ किया है उसे कौन ठीक करेगा। मैडम यू कहती हैं तुम और कौन। विंग हंसने लगता है। मैडम यू देखती हैं कि जब विंग हंस रहा है तो मैडम यू स्माइल करते हुए कहती हैं बहुत अच्छे लगते हो तुम, हंसते हो ऐसे ही हंसते रहा करो। विंग कहता है हाँ मॉम, विंग हंस रहा था। तभी चैंग कहता है बट मैं क्यों, ये सब कबाड़ तो विंग ने किया है। मैडम यू कहती है तो क्या हुआ, वो तुम्हारा भाई है ना इसलिए। बट मॉम। तभी मैडम यू कहती है शट अप, एक शब्द नहीं, जब तक मैं और विंग यहाँ आए पूरा रूम हमें एकदम क्लीन चकाचक मिलना चाहिए, समझे तुम। चैंग कहता है मॉम। विंग ने कहा सुना नहीं तुमने, मॉम ने कहा मेरे और मॉम के आने तक। और विंग चैंग को अपनी टंग से टीज करता है और फिर मैडम यू और विंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन कट करके हमें वांग जी
और लैन शीचन को दिखाया जाता है। वांग जी अपने ब्रदर से कहता है, गगा सॉरी बट मैं कल कॉलेज नहीं जाना चाहता। तभी शीचन बोलते हैं, मगर क्यों? वांग जी कहता है, ये पार्टी, ये भीड़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, नहीं पसंद बस इसलिए। और इतना कहकर वांग जी वहां से जाने लगता है। तभी शीचैन कहते हैं, क्यों वांग जी, कब तक ऐसे भागते रहोगे? सच्चाई को एक्सेप्ट करो। लोगों से कब तक दूर भागते रहोगे? एक ना एक दिन तुम्हें भी रियलाइज होगा कि कोई तुम्हारे लिए भी बना है। नहीं गगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सब डैड जैसे होते हैं। जब मैं मॉम को अकेले देखता हूँ, जब उन्हें सैड देखता हूँ तो मैं टूट जाता हूँ। मेरे में हिम्मत नहीं है। जो डैड ने मॉम के साथ किया, कोई मेरे साथ भी। बट वांग जी, जब मॉम तुम्हें ऐसे देखती है तो उन्हें और दुख होता है। उन्हें वो सब याद आ जाता है जो डैड ने उनके साथ किया। क्या तुम मॉम को और सैड देखना चाहते हो? नहीं गगा, तो फिर प्लीज कल कॉलेज चलना। बट वांग जी, जब वो तुम्हें और ऐसे देखेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा, तुम्हें पता है ना वांग जी। जब वो तुम्हें और मुझे खुश देखती है तो वो सब कुछ भूल जाती हैं। अपने लिए ना सही तो मॉम के लिए ही। लेकिन अब और नहीं वांग जी, प्लीज सच्चाई से दूर मत भागो। और वांग जी वहां से चला जाता है। बट वांग जी जाने से पहले अपने गगा से कहता है, ठीक है गगा, मैं रेडी हूँ। शीचन स्माइल करते हैं। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेंचाओ कहता है, काम हो गया ब्रो, जैसा आपने कहा था रूम रेडी है। वेंचाओ कहता है, और कैमरे लगाए या नहीं? ब्रो, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। बट ब्रो, बस आप ही इंजॉय करोगे या फिर हमें भी कुछ मिलेगा? वेंचाओ कहता है, मिलेगा ना, तुम सब मेरे फ्रेंड्स हो, तुमको कैसे भूल सकता हूँ मैं। लेकिन फर्स्ट मैं, उसके बाद तुम देख लेना अपना वो। तभी वेंचाओ के फ्रेंड्स कहते हैं, पहले मैं। नहीं ब्रो, पहले मैं। नहीं मैं। वेंचाओ हंसते हुए कहता है अरे रिलैक्स, सबको चांस मिलेगा। सच में ब्रो, बहुत मज़ा आने वाला है। ब्रो, पता नहीं ये पार्टी कब स्टार्ट होगी, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। वेंचाओ कहता है, बस कुछ ही टाइम बाकी है पार्टी स्टार्ट होने में, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर हमें विंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग चैंग कह रहा होता है, ओ गॉड, ये विंग भी ना पता नहीं और कितना लेट करेगा। विंग जल्दी करो। तभी वहाँ जियांग फेंगमियान आते हैं और कहते हैं, अरे ये इतना शोर कैसे हो रहा है। और वो चैंग से कहते हैं, क्या हुआ बेटा? चैंग कहता है, वही डैड जो हमेशा होता है। ये विंग भी ना। जियांग फेंगमियान हंसते हैं और कहते हैं, मतलब विंग तुम्हें बहुत परेशान कर देता है। हाँ, थैंक गॉड, कम से कम आपने तो मेरी साइड ली, वरना मॉम तो हमेशा हाँ, वैसे बेटा एक बात कहूँ? जी, आज मेरा बेटा बहुत हैंडसम लग रहा है। डैड, आखिर बेटा किसका हूँ? दैट्स माय सन, आपका ही हूँ ना। जियांग फेंगमियान हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा बेटा, वैसे तुम्हारा जो ओमेगा है आज तुम्हें देखता ही रह जाएगा। चैंग ब्लश करने लगता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ अच्छा, फिर इतना ब्लश तुम आजकल के बच्चे भी ना कितना शर्माते हो। जब मैं तुम्हारी एज का था तब तक तो मैंने तुम्हारी मॉम को पटा भी लिया था और शादी भी कर ली थी, और एक तुम हो जो अपने ओमेगा का नाम सुनते ही ब्लश कर रहे हो। वैसे कौन है वो जिसने मेरे बेटे को इतना ब्लश करवा दिया? बहुत खूबसूरत है क्या? चैंग शीचन को याद करने लगता है और अपने इमेजिनेशन में खो जाता है।
और स्माइल करते हुए कहता है, नहीं बहुत बहुत खूबसूरत है। जियांग फैंगमियान कहते हैं, ओह अच्छा, क्या नाम है, तुम्हारे कॉलेज में है क्या? वो चैंग चैंग बोलो। चैंग कहता है, क्या? जियांग फैंगमियान कहते हैं, नाम। जियांग चैंग कहता है, नाम तुमने कहा ना अभी। जियांग चैंग कहता है, मैंने? जियांग फैंगमियान कहते हैं, हाँ, अपने ओमेगा के बारे में तुमने कहा था ना अभी। बेचारा चैंग अपने सेंस में आता है और घबरा कर कहता है, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। सच में? हाँ ठीक है, जब ऐसा सच में हो तब बता देना, ओके डैड। हाँ भी ना तुम आजकल के बच्चे भी ना। तभी वहाँ मैडम यू आती हैं और कहती हैं, क्या बातें चल रही हैं बाप बेटे में, हाँ? जियांग फैंगमियान कहते हैं, ये हमारा सीक्रेट है, हम तुम्हें क्यों बताएं? और वो चैंग को आंख मारते हैं। जियांग चैंग कहता है, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम वैसे ये विंग कहाँ है, हमें और कितना लेट कराएगा? मैडम यू कहती है, चैंग आ रहा है अपनी शीजे के साथ में। तभी जियान यानली कहती हैं, आ रहा नहीं मॉम, आ गया है, बट कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा। मेरे पीछे है। मैडम यू कहती है, तुम्हारे पीछे? विंग सामने आओ, चलो जल्दी से। तभी हमें विंग की आवाज़ सुनाई देती है। विंग कहता है, आप सभी पहले अपनी आंखें बंद करो। चैंग कहता है, हम लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी। नहीं, पहले आंखें बंद करो। जियांग फैंगमियान कहते हैं, ओके ओके, कोई चीटिंग नहीं करेगा, 10 तक काउंट करो। मैडम यू कहती हैं, ओके बाबा, 1 2, और ऐसे करके वो लोग 10 तक काउंटिंग करते हैं। विंग कहता है, अब ओपन करो। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? मैडम यू जब विंग को देखती हैं तो कहती हैं, वो विंग तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो तुम। यू तुमने ठीक कहा, विंग तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। विंग कहता है, सच्ची डैड? हाँ बेटा। विंग कहता है, और चैंग तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ। चैंग कहता है, ठीक ठाक। भी मैडम यू कहती है, क्या ठीक ठाक? हाँ, उसकी तारीफ नहीं कर सकते तुम? मॉम इसमें तारीफ करने जैसा क्या है? हाँ, अब चले विंग, हम लेट हो रहे हैं। विंग कहता है, चल रहे, बट ये हर टाइम तुम्हारी जुबान पे करेला क्यों रखा रहता है? हाँ, हर टाइम बिटर क्यों बोलते हो तुम? यानली कहती हैं, अरे अरे अब झगड़ा करना बंद करो, चलो अब जाओ दोनों और खूब इंजॉय करना। ओके शीजे। तभी मैडम यू कहती हैं, अरे अरे रुको बस 1 मिनट। चैंग कहता है, आप क्या है मॉम? मैडम यू कहती हैं, विंग इधर आओ। विंग अपनी मॉम के पास जाता है और मैडम यू कहती हैं, हाय मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है, मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे। और वो विंग की नज़र उतारती हैं। चैंग कहता है, मॉम अब आपका हो गया तो हम जाएं? मैडम यू कहती है, इधर आओ। बट मैं क्यों? मैंने कहा इधर आओ चैंग। और चैंग अपनी मॉम के पास आता है। फिर मैडम यू चैंग की भी नज़र उतारती हैं और उससे कहती हैं, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। चैंग कहता है, आई मेरी तारीफ? ये सूरज आज किधर से निकला है? मैडम यू चैंग का कान पकड़ के उसमें चाबी भर देती है। चैंग कहता है, आई 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 सॉरी सॉरी मॉम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ। और फिर वो अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है, आई लव यू मॉम, आई लव यू टू बुद्धू, तुम दोनों ही बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, खूब इंजॉय करना, ठीक है? फिर वो विंग चैंग को हक करती हैं। यानली कहती है, मॉम हाँ आ जाओ। फिर वो यानली को भी हक करती हैं और उनका एक ग्रुप हक हो जाता है। तभी जियान फैंगमियान कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे भी हक मिल सकता है? मैडम यू का पूरा फेस रेड हो जाता है और विंग चैंग यानली सभी हंसने लगते हैं। मैडम यू कहती हैं, आप भी ना? कहता है, हाँ आइए ना डैड। चैंग भी कहता है, कम ऑन डैड। यानली कहती है, हाँ हाँ डैड आइए ना। मैडम यू कहती है, यू 3 बदमाश बच्चा, चलो भागो यहाँ से, जाओ 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 जाओ। और फिर विंग चैंग चले जाते हैं वहाँ से और यानली कहती है, मॉम मुझे भी कुछ काम है, और यानली भी वहाँ से चली जाती है। जियांग फैंगमियान कहते हैं, अब तो कोई नहीं है, क्या मुझे एक हग मिल सकता है? मैडम यू कहती हैं, आप भी ना, 3 बच्चे हैं हमारे और अभी भी आपका रोमांस कम नहीं हो रहा है।
जियांग फेंगमियान कहते हैं जब वाइफ इतनी खूबसूरत हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं मैडम, यूँ कहती हैं आप भी ना। फिर नी हुसैन को दिखाया जाता है, नी हुसैन कहता है ओहो ये वी ब्रदर भी कहाँ रह गए, कितना अच्छा लग रहा है, कॉलेज कितने अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, मैं फ़ोन करता हूँ वी ब्रदर को। और वो विंग को कॉल करता है। विंग कहता है बोलो नी हुसैन। नी हुसैन कहता है ओहो वी ब्रदर आप कहाँ रह गए, जल्दी आओ, सच में कॉलेज बहुत ही गजब तरह से डेकोरेट हुआ है, मतलब बहुत औसम लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आओ ना आप। विंग कहता है हाँ हाँ बस हम रास्ते में ही आ रहे हैं। फिर हमें वैनचाओ को दिखाया जाता है। वैनचाओ अपने दोस्तों से पूछता है वो आया? नहीं ब्रो वो अभी तक नहीं आया। वैनचाओ कहता है विंग 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 कहाँ रह गए तुम, मैंने तुम्हारे लिए इतना ऑसम सरप्राइज प्लान किया है और तुम हो इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे शिकार की अभी तक आए ही नहीं। वैनचाओ के फ्रेंड्स कहते हैं अरे ब्रो आपने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी ना, वेटिंग इज स्वीट, इंतज़ार का फल मीठा होता है। राइट ब्रो। वैनजूलियो कहता है वो देखो वो आ गया। वैनचाओ कहता है क्या? जब वैनचाओ विंग को देखता है तो कहता है हाय हमारा शिकार होने के लिए आ गया। ब्रो वो देखो वो कितना खूबसूरत लग रहा है, हाय मेरी तो सांस ही अटक गई। ब्रो इसके लिप्स के नीचे जो मोल है, हाय मेरा दिल, इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। वाकई तुम्हें खाने में बहुत मज़ा आएगा विंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा विंग। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं क्या वैनचाओ अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगा और वो विंग के साथ क्या करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ एक कमेंट भी